बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बिलाखिर अमरीका को हतमी तौर पर ठोकने का फैसला कर लिया। नाज़रीन, सदर शी जिनपिंग ने ऐसे अहकाम जारी किए हैं जिसके बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन चाइना का दौरा करने का ऐलान कर दिया है। इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे कि चाइना किस तरह से अमेरिका को इस वक्त घुटनों पे ला रहा है, और इसके साथ ही एक और बहुत बड़ी खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे, और वो खबर है नाज़रीन ईरान के हवाले से। नाज़रीन, ईरान ने एक बहुत बड़ा काम अंजाम दिया है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। वो क्या है, जिसमें 5000 मिसाइल जो हैं वो टारगेट्स पे फिट किए गए हैं। इसकी भी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, अमेरिका और चाइना के दरमियान जो सर्द जंग है वो तो जारी है। यानी दोनों ममालिक जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर पाबंदियां भी लगा देते हैं। यानी चाइना के ऊपर जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, उसके ऊपर टैरिफ आयद किया तो उन्होंने भी जवाबी तौर पे टैरिफ आयद कर दिया। बाद में अमेरिका ने अपने आप को पीछे ला के कहा जी कि हम टैरिफ खत्म कर रहे हैं, तो उन्होंने भी टैरिफ को खत्म किया। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि टक्कर की गेम है। एक तरफ अमेरिका जो है वो अपनी इजारादारी कायम करने की पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से कोशिश कर रहा है, जबकि चाइना जो है वो हर महाज के ऊपर अमेरिका को चैलेंज करता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरत हाल ये है नाज़रीन के जो चाइना इस वक्त आपको पता पूरी दुनिया के अंदर जो इकोनॉमिक के लिहाज से देखा जाए तो सबसे मजबूत मुल्क है। लेकिन अब हो ये रहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग ने चीन के तमाम बैंकों को अहकाम दिए हैं कि वो तमाम के तमाम अमेरिकन जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं उनको फ़रोख्त कर दें और नए बॉन्ड्स ना खरीदें। नाज़रीन, अगर ये होता है तो इसका मतलब आप जो समझ लीजिए कि अमेरिका जो है वो शदीद तरीन जो मुआशी दबाव है उसका शिकार हो जाएगा। उनके ऊपर कर्जा जो है जो उन्होंने जो नया कर्जा लेंगे उसके ऊपर उसकी यूँ समझ लीजिए कि मज़ीद वो सूद बढ़ता जाएगा। और तो और नाज़रीन के अमेरिका की जो मईशत है उसका यूँ समझ लें कि बड़ी तबाही हो सकती है अगर ये मुकम्मल तौर पर चाइना इसको लंबे अरसे तक रखता है। नाज़रीन, चाइना जो है वो पूरी दुनिया में अमेरिका की जो ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा खरीदने वाला मुल्क है, और अगर उसने फैसला कर लिया तो डेफिनेटली चाइना के पीछे पीछे पूरी दुनिया चलती है कि ये पता नहीं क्या चाइना करने जा रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रेजरी बॉन्ड जो है वो फ़रोख्त कर रहा है। जिसके बाद सारी की सारी दुनिया जब वो बॉन्ड वापस करेगी और उसको बेचेगी तो अमेरिका के बॉन्ड की जो है वो कदर व कीमत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, और इसी की वजह से अमेरिका जो है उसकी मईशत मजबूत रहती है। तो ये एक बड़ा झटका अमेरिका को लगने वाला है, जिसके बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि मैं अनकरीब जो है वो चाइना का दौरा करने जा रहा हूँ, और उस दौरे के बाद चीनी सदर शी जिनपिंग जो है वो भी अमेरिका का दौरा करेंगे और हम बाहमी तौर पे बैठ के अपने मामलात को सॉल्व करेंगे। तो नाज़रीन, यूँ समझ लीजिए कि एक तरफ तो वेनेजुएला में तेल की जो प्रोडक्शन है, तेल का जो उनका चाइना को बड़ी तादाद में तेल वहाँ से मिलता था मिकदार में, तो वो जो तेल है उसको अमेरिका ने बंद किया। फिर बाद में अमेरिका ने कहा कि चाइना इस तरह करे कि जो उसने वहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाया हुआ वेनेजुएला को उसके बदले में तेल खरीद दे। तो चाइना जो है वो उस पर खामोश हो गया। अब यहाँ पे आके ईरान के मामले में अमेरिका अपने सींग फंसाने की कोशिश कर रहा है कि ईरान का यहाँ से पत्ता साफ करे। आज जो रूस है उसके वज़ीर ख़ारजा हैं सरगेई लारोफ, उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिक मकामात दुनिया के उनको जो चौक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर कब्जा करना चाहता है, सप्लाई लाइन जो है उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो ऐसा होने नहीं देंगे। तो नाज़रीन, इस वक्त रूस और चाइना ये दो मुल्क पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ अमेरिका के पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं और अमेरिका को ये चैलेंज कर भी सकते हैं। आज नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने आ रही है, वो ये है कि चाइना जो है वो अपने कुछ नए हथियार इंट्रोड्यूस करवा रहा है। उन्होंने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है ना, हाइपरसोनिक गोले,
यानी जो कि 20 mm की जो गन है उससे फायर किए जाएंगे। तो ये नई किस्म का हथियार होगा, हाइपरसोनिक स्पीड इनकी होगी। ये तकरीबन 6000 किलोमीटर जो है वो उसकी स्पीड से ये टारगेट को हिट करेंगे और रेंज इनकी तकरीबन यानी अपना जो एरिया है उसके नज़दीक ही होगी। ज़्यादा रेंज के ये नहीं होंगे, लेकिन ये दुनिया में पहली मरतबा है कि हाइपरसोनिक जो है वो गोले फायर किए जाएँ और ये चाइना की जानिब से किया। यानी वेपन्स हो चाहे ट्रेड हो, हर मामले में चाइना अपने आप को मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है ताकि अमेरिका को टक्कर दे सके। अब ट्रेजरी बॉन्ड जो हैं वो अगर फरोख्त किए जाते हैं तो यूँ समझ लें कि अमेरिका का दिवालिया निकल सकता है। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है, वो है इसराइली मीडिया की जानिब से रिपोर्ट की गई है। इसराइली इंटेलिजेंस ने कहा है कि जो ईरान है इस वक्त ये बड़े पैमाने पे बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो प्रोड्यूस कर चुका है। उन्होंने कहा जी कि हर महीने 300 मिसाइल जो है वो ईरान प्रोड्यूस कर रहा है और इस वक्त उनके तर्कश के अंदर हमारे पास जो इंटेलिजेंस इत्तलात मिल रही हैं वो ये हैं कि इनके पास तकरीबन 5000 मिसाइल हैं जो इन्होंने इस जंग में इस्तेमाल करने हैं और इन्होंने टारगेट उससे सेट कर लिए हुए हैं। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारी सलामती के लिए। लिहाजा अमेरिका जो है वो इनके ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, उनको कंट्रोल करे और ये बातचीत जो होनी है उसके अंदर ये काम करे। अब नाज़रीन बुध के रोज़ जो है वो नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात के अंदर भी डेफिनेटली यही चीज़ जो है वो शामिल की जाएगी कि सिर्फ जो है वो जोहरी हथियारों के ऊपर बात ना की जाए, जोहरी मुआहदा सिर्फ ना किया जाए, बल्कि जो दीगर मामलात हैं उनके ऊपर बात करें। अदरवाइज जो है वो हमारे लिए ख़तरात हैं। नाज़रीन आज जो है वो चाइना ने भी सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो जारी की है और इसराइली जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने भी कहा है कि जो ईरान है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों की बहुत बड़ी तादाद को इस अंदाज से लगा रहा है कि वो जंग की सूरत में इन मिसाइलों को इसराइल के ऊपर बरसा सके। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि चाइना ने मज़ीद उनके होश उड़ाए हैं। चाइना ने कहा है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये आ रही है कि ईरान के जो मिसाइल हैं ख्वार्ज़म शहर 4 वो इस कदर खौफनाक हैं कि वो तकरीबन 15 से 17 मिनट के अंदर जो है वो कामयाबी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, यहाँ के तेल अवीव तक पहुँच सकते हैं। और स्पीड इनकी इतनी ज़्यादा है कि इनको मौजूदा जो एयर डिफेंस सिस्टम कोई भी है वो पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता है। तो ये बहुत गैर मामूली चीज़ें इस वक्त नाज़रीन सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको ये बताते चलें कि ईरान के अंदर बड़े पैमाने पे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इन ऑपरेशंस के अंदर बड़े लेवल के ऊपर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और वो जो स्लीपिंग सेल्स हैं उनके दुश्मन के, उसके ऊपर उन्होंने इस वक्त कड़ी निगरानी का सिलसिला जारी रखा हुआ है। और नाज़रीन जहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका जो है उसको हाथ पांव पड़े हुए हैं कि वो ईरान के ऊपर हमला करके निकलेगा कैसे, क्योंकि ईरान के ऊपर हमला करना उसे इस कदर खौफनाक उसका एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि ईरान ने तो एक अलामती हमला जो है उसको भी करने की इजाज़त नहीं दी। अदरवाइज तो अमेरिका कहता था कि मैं दो जगहों पे अलामती तौर पे अटैक करूंगा और निकल जाऊंगा, लेकिन ईरान जो है वो और ही स्टोरी सुना रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन आपको पता है कि ईरान की जो फर्दों की एटमी तनसीबात थी वहाँ पे अमेरिका ने जो बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं वो गिराए और जो उन्होंने टॉमाहाक मिसाइल गिराए। अब उस हवाले से खबर ये आ रही है कि वो मिसाइल महफूज तरीके से वहाँ से शिफ्ट कर दिए गए हैं और उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। पहले आपको पता है कि अमेरिका की जानिब से जो चाइना की जानिब से कुछ मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग पहले भी की गई थी, रशिया की जानिब से भी की गई थी, ईरान ने भी इनके ड्रोन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग की हुई है। लेकिन अब ये वाले जो मिसाइल हैं जिसमें टॉमाहाक मिसाइल्स हैं और साथ ही साथ इसके GBU 3757 जो बॉम्ब्स हैं वो हैं, जो कि ख़ास तौर पे नाज़रीन फेंके जाते हैं ये B-2 बम्बार तैयारों से। लेकिन उस के हवाले से भी नाज़रीन अब जो खबर आ रही है उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, जो कि अमेरिका के लिए एक बड़ा धचका है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।